video of NSO4 class 7 I am going to discuss chapter 3 that is heat. Start करते हैं. Sections है for question number 1 and 2. On the basis of shown activity, answer the following questions. Thumbtacks are stuck to a metal rod with wax and a lighted candle is kept below the rod as shown in the diagram here. Tacks हैं, ये जो thumbtacks हैं PQRS, these are stuck on this metal rod. This is metal rod by wax, means कि ये जो है this is wax. ठीक है. नाउ अब ये मेटल है और यहाँ पर एक कैंडल बर्न हो रही है. ठीक है, वो इस पॉइंट पर है. मीन्स मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. लाइटेड कैंडल है, मीन्स कि ये हीट को कहाँ पास करेगी, आगे की तरफ पास करेगी. तो जैसे जैसे ये पास करेगी वैक्स क्या होगी, मेल्ट होगी. तो सबसे पहले जो मेल्ट होगी किसकी, पी की, देन क्यू की, देन आर की, देन एस की. और जब मेल्ट होगी तो वो अपना जहां से स्टक है वहां से उस पॉइंट को क्या करेंगे, लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, गिर जाएंगे. ठीक है. विच वन ऑफ द thumbtacks विल फॉल ऑफ द मेटल रॉड फर्स्ट. तो सबसे पहले कौन सा था, अभी मैंने बताया था आपको कि जो नियरेस्ट टू कैंडल होगा, मीन्स कि जहां से हीट दी जा रही है उसका नियरेस्ट पॉइंट, मीन्स कि सबसे पहले पी होगा. मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन. व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट इलिस्ट्रेट. यहाँ पर क्या शो कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, वैक्स मेल्ट्स इजिली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. द कैंडल फ्लेम्स कंडक्ट्स हीट, ऐसा भी कुछ नहीं है. द thumbtacks एक्सपेंडेड व्हेन हीटेड, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है कि वो एक्सपेंड हो रहे हो. ठीक है. अब heat gets transferred from hot part of a body to the cold part. This is correct. If the body is a conductor of heat, अगर वो मेटल की है मीन्स कंडक्टर है हीट की, तो वो क्या करेगी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट हीट को ट्रांसफर करेगी, मीन्स की हॉट से कोल्ड पार्ट की तरफ. तो डी इज द राइट ऑप्शन. When you heated a system, its temperature always increases, sometimes decreases, may stay the same, always goes up or down depending on the heat. तो देखो हीट है मीन्स कि वो गर्म ही होगी, तो वो अप एंड डाउन तो नहीं ही जाएगा. ठीक है. ऑलवेज इंक्रीज हो ऐसा भी नहीं, एक सैचुरेशन लेवल होता है, एक टेम्परेचर होता है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा. ठीक है. तो समटाइम्स डिक्रीजेस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. मे स्टे द सेम, तो सी इज द राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को बॉयल करते हो तो आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस वो बॉयल होता है बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, वो इवेपरेट होने लगता है, स्टीम बन के उड़ने लगता है, बट टेम्परेचर उसका वही होता है, फिक्स. हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ टेस्ट ट्यूब. क्या किया, हॉट लिक्विड को टेस्ट ट्यूब में डाला, पोर किया. द फिगर शोज हाउ द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब चेंजेस. तो फिगर इसमें शो कर रहा है कि टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, देखते हैं. विथ टाइम, ये हो गया टेम्परेचर, वाई एक्सेस पे टेम्परेचर, इस एक्सेस पर टाइम है. What is the physical state of the content of the tube at time 8 मिनट. हमें बताना है कि 8 मिनट पर जो उसमें कंटेंट्स थे उनकी क्या होगी फिजिकल स्टेट. तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ, डाउन होता जा रहा है. यहाँ पर क्या हो गया, स्टेबल हो गया. फिर यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डाउन हुआ. मीन्स कि यहाँ पर जब स्टेबल हो गया मीन्स कि वो सॉलिड होगा. नाउ ऑप्शंस देखते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं. नाउ इसमें क्या होगा, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर, ये नहीं होगा. ठीक है. मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, तो दिस इज द राइट ऑप्शन, बी इज करेक्ट फॉर दिस. यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मींस कि लिक्विड से वो सॉलिड स्टेट में चला गया. तो दिस इज मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड. ए पॉट फुल ऑफ वाटर इज पुट टू बॉयल ऑन अ स्टोव. विच वन ऑफ द ग्राफ करेक्टली शोज द करेक्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द टाइम. क्या बोला इन्होंने, एक पॉट है जिसमें वाटर फुल है और उसको रखा गया बॉयल करने के लिए स्टोव पे. तो अब बताना है कि उसका टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ेगा और ये कौन सा ग्राफ एग्जैक्टली सही से रिप्रेजेंट कर रहा है उसे वेरिएशन को. हम बॉयल करेंगे टेम्परेचर को तो वो इंक्रीज होगा, बट 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा. तो ए इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पर तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ. तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हम उसे हीट दे रहे हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है और वो इंक्रीज होता ही जा रहा है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पे पहले डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज द करेक्ट. पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा आफ्टर अ पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो ए इज द राइट ऑप्शन. Next question, bimetallic strips made up of two different metals joined together works on the principle of unequal expansion of solid, unequal
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, इक्वल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड और बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मीन क्या हुआ, बाई का मीन्स होता है टू, मेटेलिक मीन्स की टू मेटल को एक साथ जोड़कर एक स्ट्रिप बनाई गई, ठीक है। तो जब उसे हम हीट देंगे तो वो एक्सपेंड होगी, बट दोनों का रेट सेम नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या मेटल है। मेटल जिस तरीके का होगा उसका एक्सपेंशन भी वैसा होगा। मीन्स कि अगर दोनों डिफरेंट मेटल हैं तो ऑब्वियसली उसका एक्सपेंशन अलग होगा, और अगर हम कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो भी डिपेंड करेगा ऑन द मेटल, मीन्स कि वो भी अनइक्वल होगा। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी मीन्स अनइक्वल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड और अनइक्वल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड। कूलिंग के टाइम कॉन्ट्रैक्शन होगा और हीटिंग में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। Question number 7. Arrange the following steps in a sequential order to explain the formation of convectional current through ventilation. Ventilation के थ्रू कैसे convectional air form होगी, तो सबसे पहले हमें steps बतानी है। तो इसमें hot air passes out through the ventilator and creates low pressure region in the room, नहीं होगा। The rooms are provided with ventilators at the top. तो सबसे पहले तो ventilator top पे होना चाहिए ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा क्यू, हॉट एयर इन द रूम इज लेस डेंसर एंड राइजेस अप, देन होगा दिस इज फर्स्ट स्टेप, ये होगा सेकंड, ठीक है। ये हमारा सेकंड होगा, वो लेस डेंस होती है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो थर्ड ये होगा, हॉट एयर पासेस आउट थ्रू द वेंटिलेटर एंड क्रिएट्स लो प्रेशर रीजन इन द रूम, ठीक है। अब जब ये बाहर चलेगी तो नाउ लास्ट स्टेप, द कोल्ड एयर एंटर्स इन द रूम थ्रू विंडो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन, क्योंकि बाहर हाई प्रेशर है तो वो लो रीजन में आ जाएगी। तो एस इज द करेक्ट, मीन्स की सीक्वेंस क्या होगा, क्यू देन आर देन पी देन एस। नाउ ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। A faulty thermometer reads freezing point and boiling point of a liquid -5 degrees Celsius and 95 degrees Celsius respectively on Celsius scale. What is the correct value of temperature? Then it rises 60 degrees Celsius on the faulty temperature. तो बहुत फॉर्मूले को ना देखें, देखो जब हम कूल करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ क्या शो हो रहा है -5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर का कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस का। सेम वे जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, बट दिस इज फॉल्टी थर्मामीटर, तो ये क्या शो कर रहा है 95। तो जब ये 60 डिग्री सेल्सियस को शो करेगा तो एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या होगा, 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री सेल्सियस मीन्स 65 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज जब -5 डिग्री है तो उसमें अगर हम +5 करेंगे तो वी गेट 0 डिग्री सेल्सियस। 95 है उसमें हम +5 डिग्री करेंगे तो हमें मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कि 5 डिग्री वो कम बता रहा है। तो हमने जब उसमें 60 में +5 ऐड किया तो 65 डिग्री, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्नो इज बेटर हीट इंसुलेटर देन आइस। Second है snow contains larger number of air pockets which prevent the heat flow through it by convection process. This is correct. ये statement correct है और ये इसका सही explanation है। Means which option is correct for this? 9th का A means कि both statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. ठीक है, कैसे होता है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होता है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं इन एटमॉस्फेयर वो फ्रीज हो जाते हैं डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंबाइन होकर एक कॉटन बॉल का शेप लेते हैं, इट्स कॉल्ड स्नो। जो आपने देखी होगी ना, जो आप हिल स्टेशन पे जाते हो, जैसे कश्मीर जाते हैं वहां पर, तो वहां पे देखोगे आपका जो स्नो होता है वो मेल्ट भी नहीं होता, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, स्नो होता है। और ये जो स्नो होते हैं ये कंटेन्स करते हैं लार्ज नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स को मिला के बनते हैं। जबकि आपने घर में जो आइस क्यूब देखी होंगी वो क्या होती है, वाटर को आप क्या करते हो, जब फ्रीज करते हो तो आइस क्यूब बनती हैं और वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होती हैं, और वो पॉकेट्स उसमें नहीं होते, आप देखोगे वो सेम सी होंगी, ट्रांसपेरेंट सी होंगी, वाटर उसमें एयर फॉर्म नहीं होती है। इसलिए जो स्नो होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ गुड हीट इंसुलेटर। तो ए इज द राइट ऑप्शन। थर्मोफ्लास्क इज अ हाउस होल्ड आइटम दैट इज यूज्ड टू keep things warm or cold for a long time. What is the use of silver ball in the thermoflask? तो हमें बताना है ये थर्मोफ्लास्क है, इसमें जो ये सिल्वर बॉल होती है इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज होता है, ये शाइनिंग होती है,
बेसिकली ये हीट को रेडिएट होने से बचाती है। ठीक है, तो देखते हैं लॉस ऑफ हीट है ना, तो ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें क्या है कि टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ हीट बाय कंडक्शन, तो ये जो काम होता है कि हीट ऑफ कंडक्शन के फ्लो को रोकना, ये काम होता है। वैक्यूम आपको दिख रही है ना, वैक्यूम, इसका काम होता है हीट ऑफ कंडक्शन को लॉस टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ हीट ऑफ कंडक्शन, ये वैक्यूम का काम होता है। टू रिफ्लेक्ट द हीट बैक टू रिड्यूस रेडिएशन, जो मैंने कहा था रेडिएशन होता है उससे जो हीट लॉस होती है उससे सेव करता है। ठीक है, मीन्स की जो शाइनिंग सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस वो किस में हेल्प करता है, रिड्यूस टू हीट लॉस ड्यू टू द रेडिएशन, मीन्स की टू रिफ्लेक्ट द हीट बैक टू रिड्यूस द रेडिएशन। तो सी इज द राइट ऑप्शन। अब इसमें लिखा है टू प्रिवेंट द ग्लास वेसल्स फ्रॉम ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग से कौन इसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेकिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या होता है अभी बता देते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे डबल वॉल्ड ग्लास वेसल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो अंदर का फ्लास्क होता है उसको ब्रेक होने से बचाते हैं। ठीक है, डबल वॉल्स, और यू कैन से ये आउटर केस भी, ये दोनों का काम एक ही होता है, मेटल या प्लास्टिक के होंगे और ये क्या करेंगे, उसको ब्रेक होने से प्रिवेंट करेंगे। For this question, right answer reflect the heat back to reduce the radiation. Question number 11, which of the following statement are incorrect? एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। Two thin woolen sweaters are warmer than a thick woolen sweater. So this is, it saves fuel if we cook food in a vessels which is blackened at the bottom and polished from the sides. तो this is also correct. ये भी हमारा क्या करता है, उससे हमारी फ्यूल बचती है। ठीक है, क्योंकि हीट हमारी जल्दी ट्रांसफर होती है, जल्दी खाना पकता है। नेक्स्ट है द केबल वायर्स बिटवीन टू पोल्स आर लेफ्ट लूज सो दैट इन समर द वायर्स में नॉट ब्रेक ऑन एक्सपेंडिंग, तो ऐसा नहीं है, उनको हम लूज रखते हैं सो दैट कि जब विंटर होता है, तो जब वो विंटर में जब कंट्रैक्शन होता है तो उसमें वो टूट ना जाए, दैट्स वाई। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन है, 3 हमारा रॉन्ग है, इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढना था। तो नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 3, तो सी इज द राइट ऑप्शन कि ओनली 3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, अ सॉस पैन इज यूजुअली मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल P and Q, आइडेंटिफाई P and Q। जो P होता है जनरली ये कंडक्टर होता है और Q जो होता है ये मटेरियल इंसुलेटर होता है, सो दैट कि यहाँ पर हीट पास ना हो। आपने अपने घर में जो चाय का पैन होगा वो देखा होगा ना। ऑप्शंस देख लेते हैं। रखा है P स्टील, तो स्टील ही होगा, वुड नहीं हो सकता बिकॉज ये कंडक्टर नहीं है। और इबोनाइट, तो दिस इज ऑल्सो इंसुलेटर, तो ये भी नहीं होगा, तो P स्टील होगा। Q एल्युमिनियम नहीं होगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंडक्टर, तो A ऑप्शन नहीं होगा, C इज करेक्ट, मीन्स P स्टील होगा और Q एबोनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें लिखा है थर्मोमीटर इज रीड बाय होल्डिंग इट्स बल्ब, तो दिस इज रॉन्ग। अगर हम उसके बल्ब को होल्ड करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका जो मरकरी होगा वो हमारे हैंड की हीट को रीड करेगा, तो दिस इज रॉन्ग। और ये लिखा है अ फ्यू शार्प जर्क्स आर गिवन टू क्लिनिकल थर्मामीटर बिफोर यूजिंग इट, यस, बिकॉज कि मरकरी जो है अपनी इनिशियल वैल्यू पर आ जाए 0 पर। द ब्लैक फैब्रिक इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग द विंटर, हाँ ये करेक्ट है। और शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजिंग कवर देम विथ जूट स्टिक्स, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ए इज incorrect option, so this is right option. The temperature changes in closed kettle of water was recorded for 14 minutes and represented by the graph shown below. Which of the following statement is correct? हमें correct statement देखनी है। This is temperature. First है the kettle of water was heated for 6 minutes, तो ऐसा नहीं है। 6 मिनट्स के बाद C पर वो बॉइलिंग पे पहुंच गई, बट हमने हीट बंद नहीं की, वो वहां पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मींस दिस इज रॉन्ग। नाउ देयर वाज लेस वाटर इन कैटल एट पॉइंट E देन एट पॉइंट A, ये यहाँ पर कहीं भी कुछ शो नहीं किया गया है, इसलिए वी कांट से अबाउट दिस। ठीक है, तो द वाटर टूक 6 मिनट टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट आफ्टर इट वाज हीटेड, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, 6 मिनट के बाद वो बॉइलिंग पे जाता है, 6 मिनट नहीं लेता। द वाटर इन द केटल स्टार्ट बॉइलिंग एट C, तो यस दिस इज करेक्ट, वो C पॉइंट पर क्या होता है, बॉइलिंग होने लगता है, दैट्स वाई इसका टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। द वाटर इन द केटल स्टार्ट बॉइलिंग एट C. Question number 15, two blocks of the same material are placed in contact as shown in the diagram. Which one is true about the
हीट फ्लो। अब यहाँ पे देखो ये 70 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ठीक। दोनों सेम मेटल हैं तो क्या होगा, हीट फ्लो होनी शुरू होगी हाई से लो की तरफ। मींस कि जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका कम है, मींस नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। फर्स्ट है हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप एज द स्मॉलर ब्लॉक हैज हायर टेम्परेचर देन द बिगर वन। तो दिस इज करेक्ट। मैंने आपको यही कहा था कि जब सेम मेटल होंगे और हीट डिफरेंट होगी तो हीट जिधर हायर होगी, जिधर टेम्परेचर हाई होगा वो लो की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर जो हायर टेम्परेचर था वो स्मॉल ब्लॉक का था, तो स्मॉल से ऊपर वाले ब्लॉक की तरफ जाएगा। हीट फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, दिस इज रॉन्ग। हीट फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एज द बिगर ब्लॉक हैज हायर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नाउ अचीवर सेक्शन। टू स्टील बॉल्स P and Q has same readings when measured by thermometers of Celsius readings and Fahrenheit readings respectively. Then ball P has greater temperature than ball P. This is wrong. Ball P has lower temperature than Q. This is also wrong. Both the balls P and Q have same temperature. C is correct. For example, जो Celsius और Fahrenheit का relation होता है C/100 is equal to फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। अगर आप दोनों को ही 40 लेके देखो तो वैल्यू सेम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने C को लिया 40 तो -40 लेना है आपने, -40 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू -40 -32 डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। यहाँ पर देखो -40 है तो यहाँ से 4 -8 आया, और यहाँ से देखो 9 है और ये माइनस है तो -72 डिवाइडेड बाई 9 विल बी इक्वल टू -8, ठीक है। तो दोनों ही साइड में टेम्परेचर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अ हॉट लिक्विड इज केयरफुली पोर्ड इनटू अ बीकर। लिक्विड हॉट है, उसको हमने केयरफुली किसमें पोर किया, बीकर में। द ग्राफ शोज हाउ द टेम्परेचर चेंजेस। ये ग्राफ जो है टेम्परेचर को दिखा रहा है कि कैसे उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एज इट कूल्स टूवर्ड्स रूम टेम्परेचर, ये जैसे जैसे रूम टेम्परेचर की तरफ ठंडा होगा, विच प्रोसेस इज आर टेकिंग प्लेस इन द रीजन एक्स। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, तो बॉयल नहीं हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ओनली, ये भी रॉन्ग है। नाउ evaporation only, this is also wrong. Solidification and evaporation, solidification है बिकॉज यहाँ पर देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन्स सॉलिड हो गया। डी इज द राइट ऑप्शन। 2 होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर्स D1 एंड D2, जिसमें D1 जो है वो ग्रेटर देन D2 है, आर कट इन अ मेटल शीट। इफ द शीट इज हीटेड देन, तो देखो D1 विल इंक्रीज, D2 विल डिक्रीज। जब सेम ही मेटल है तो एक इंक्रीज हो एक डिक्रीज हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। D1 विल डिक्रीज एंड D2 विल इंक्रीज, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज सेम ही मेटल और सेम मेटल में ही पीसेस काटे गए हैं। बोथ D1 एंड D2 विल डिक्रीज नहीं, अगर हम कूल करते तो डिक्रीज होते, यहाँ हम हीट दे रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पर D1 एंड D2 दोनों इंक्रीज होंगे। तो डी इज द राइट ऑप्शन। A laboratory thermometer gave the reading of -1 degree Celsius and 99 degree Celsius when inserted into a melting ice and boiling water। जब हम उसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, एक मेल्टिंग आइस में और बॉइलिंग वाटर में। मेल्टिंग आइस में टेम्परेचर शो कर रहा है -1 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग वाटर में शो कर रहा है 99 डिग्री सेल्सियस, बोथ एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। What is the error when the same thermometer is used to measure the difference between two arbitrary temperatures? तो उनके टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस होगा अगर हमने दोनों डिफरेंट टेम्परेचर हो, मीन्स के अपोजिट हो। यहाँ पर देखो एक में कूलिंग है और एक में हमने क्या किया है, उसको बॉयल किया है। तो दोनों का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो 0 होना चाहिए वो शो हो रहा है -1 डिग्री सेल्सियस का, और जो 100 दिखना चाहिए वो शो हो रहा है 99 डिग्री सेल्सियस का। मीन्स की जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री सेल्सियस का है, वो 1 डिग्री सेल्सियस लेस शो कर रहा है एक्चुअल रीडिंग से। तो चाहे वो अपर हो या लोअर पॉइंट टेम्परेचर, तो इसलिए जब हम दो टेम्परेचर्स के बीच का डिफरेंस लेंगे तो इट डज नॉट अफेक्ट द डिफरेंस, क्योंकि दोनों ही केस में ये 1 डिग्री सेल्सियस कम दिखा रहा है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। 4 rods ऑफ इक्वल लेंथ एंड थिकनेस बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज कोटेड विथ वैक्स इन द सेम मैनर। क्या है, 4 rods हैं, उनकी थिकनेस सेम है, लेंथ सेम है, मटेरियल डिफरेंट है और उनमें वैक्स की कोट भी सेम है। दे आर फिक्स टू अ
to container hot water. In diagram illustrate what happens to the wax on each rod after 5 minutes. क्या शो कर रहा है कि ये जो डायग्राम है ये शो करेगा कि आफ्टर 5 मिनट क्या होना है। तो नाउ यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो वैक्स जो है सबसे ज्यादा किसकी मेल्ट हुई है, कॉपर रॉड की, देन एल्युमिनियम की, देन ब्रास की और देन ग्लास की। ठीक है, लिखा है एल्युमिनियम रॉड कैन कंडक्ट हीट बेटर देन द ब्रास रॉड। यस, बिकॉज ब्रास रॉड से जो मेल्ट हुई है एल्युमिनियम रॉड की, जो वैक्स है एल्युमिनियम रॉड पे ज्यादा मेल्ट हुई है इन कंपैरिजन टू ब्रास रॉड, मींस कि दिस इज करेक्ट। नाउ अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द एल्युमिनियम रॉड कंडक्ट्स हीट बेटर देन द कॉपर रॉड। तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज कॉपर रॉड है जो उसकी वैक्स ज्यादा मेल्ट हुई है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम रॉड। तो दिस इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, द ग्लास रॉड कंडक्ट्स हीट बेटर देन द कॉपर रॉड। तो सबसे कम जो वैक्स मेल्ट हुई है वो ग्लास की हुई है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, नाउ लास्ट है, द वैक्स ऑन द कॉपर रॉड मेल्ट्स फास्टर देन द वैक्स ऑन द ब्रास रॉड। तो दिस इज करेक्ट। नाउ यू कैन चेक, जो कॉपर रॉड है इस पे वैक्स बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ब्रास रॉड। तो जो टू स्टेटमेंट सही हैं इसके लिए वो है फर्स्ट एंड फोर्थ, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। आपको यहाँ पे देखना है कि वैक्स कितनी अवेलेबल है इन डिफरेंट रॉड्स पे, उसके बेसिस पे ही आपको कंक्लूड करना है। तो जो गुड कंडक्टर होगा उसमें मेल्ट जल्दी होगी, ज्यादा होगी। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3। स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।